हेलो एवरीवन। बहुत सोचने के बाद भी टोंगशी को कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे होते तो अब ये काफ़ी अपसेट हो जाती है। सीनियर टाओ के पास आके उसे रात को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। अब भला टाओ इनकार कैसे कर सकती थी। उल्टा वो तो खुशी हो जाती है कि ये मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है। रात को लिन टोंग को मैसेज करके कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो बता दो, मैं करने को रेडी हूँ। पर उसकी तो ना ही थी कि मैं खुद कर लूँगी जो भी करना है। अब हमें लिन के पास एक प्रीशियस से गिफ्ट को भी दिखाया जाता है जो कि बचपन में लिन ने खुद ही इसके लिए प्रिपेयर किया था। अभी तक लिन ने उसे संभाल के रखा हुआ था। अगले दिन बोर्ड को सुना सुना देख के सर इससे पूछने लगते हैं कि तुमने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं। ये उन्हें इस सब के लिए परेशान ना होने को कहती है कि रात को मैं सब कुछ रेडी कर लूँगी, डोंट वरी। टाओ मिंग से गिफ्ट्स वगैरह के मशवरे मांगने लगती है कि आखिर बॉयज़ को क्या क्या पसंद होता है। वो सीधी तरह उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अब ये खुद ही सोचने का डिसाइड करती है। लिन टोंग को लेके फिक्रमंद तो था कि पता नहीं ये लड़की क्या करती है, एक तो मुझे कुछ करने भी नहीं दे रही। मिंग ने अपने मैच में टाओ को आने को कहा था पर वो नहीं आती तो ये सैड के आखिर कहाँ चली गई वो। बाद में उसकी नज़र जब टाओ पे पड़ती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगा था कि तुम मुझे चेयर अप करने आने की बजाय इस स्टॉल पे क्या कर रही हो। फर्स्ट टाइम टाओ ने अपने बाल खुले छोड़े थे इसलिए उसे देख के एक दफ़ा तो मिंग खो सा ही जाता है। लड़ना तो वो बिल्कुल भूल ही चुका था। ये चाहे लाख इनकार करती फिर भी लिन रात को इसके पास पहुंच ही आया होता है। वो जो कि अपनी क्लासमेट से फ़ोन पे बात कर रही थी इसे एकदम देख के सरप्राइज रह जाती है। यहाँ पे वो गर्ल्स भी इससे पूछने लगती हैं कि ये जिस लड़के की आवाज़ आ रही है ये कौन है। ये उन्हें फिर लिन का बता देती है। टाओ भी शू के पास आ चुकी होती है, साथ में अपने हाथों से इसके लिए खाना भी बना के लाई थी, जिसे देख के बाकी सारे तो मजाक ही उड़ाने लगते हैं कि ये भी भला कोई गिफ्ट है देने के लिए। मिंग भी टाओ को फॉलो करते हुए यहीं पर ही आ चुका था। इसका दिया गिफ्ट शू ने एक्सेप्ट नहीं किया था तो ये अब टूटे दिल के साथ फिर वहाँ से जाने लगती है। अब मिंग तो इसे रोक के ग्रिल स्क्विड लेके खुद ही खाने लगा था। साथ में इसकी हैंड पे लगी चोट देख के डांटने भी लगता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। इस वक्त तो टाओ को वो अच्छा ही लग रहा था। अब फ्रेंड्स तो ऐसे ही होते हैं, वो तो फिर एक दूसरे को निराश कभी भी नहीं कर सकते। लिन जानबूझ के खुद को टॉम के चार्मिंग प्रिंस से कंपेयर करने लगता है, हालांकि जानता था कि वो खुद ही तो चिंगी है। वेल टोंग अब उसके सामने चिंगी की तारीफों के पुल ही बांध देती है कि उसका और तुम्हारा भला क्या मुकाबला। ये सुन के अब लिन स्माइल करने लगता है, ये हैरान कि तुम्हें क्या हो गया। अब फिर इन्हें यहाँ पे काम करते करते काफ़ी लेट हो चुकी थी तो इसलिए वो कंप्लीट करने के बाद दोनों ही मिलके घर जाने लगते हैं। आज तो टोंग उससे काफ़ी इम्प्रेस भी दिखाई दे रही थी। स्कूल में सबको टोंग की बनाई ड्राइंग काफ़ी पसंद आती है, उन्हें क्या खबर कि ये लिन का कमाल है। ये वाला कंटेस्ट तो हमारी टोंग ने ही विन किया था। सभी स्टूडेंट उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं। बाद में लिन एक हफ्ते के लिए इसे अपनी मेड बनने को कहता है कि आखिर को मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम्हारा भी तो मुझे रिपे करने का हक बनता है। वो तो चिढ़ जाती है कि आखिर मेड ही क्यों, कुछ और भी तो कह सकते हो ना। ये फ्रेंड्स जो कि कैफ़े में मिलते हैं आज टाओ को सैड देख के इस बात का उससे रीज़न पूछने लगते हैं। मिंग ने इनको कल इसके साथ हुए इंसिडेंट का बता दिया था कि शू ने टाओ का दिया गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब खाने की चीज़ भला कौन गिफ्ट करता है। अब वो तो बेचारी काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही थी, साथ में इमोशनल भी हो जाती है कि मैं आखिर टोंग की तरह परफेक्ट क्यों नहीं हूँ। अगर मैं ऐसी होती तो ज़रूर शू मुझे पसंद करता। अब यहाँ पर वो बेचारी इसे बताना तो चाहती थी कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और वैसे भी तुम जो मुझे समझ रही हो असल में मैं भी बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। सिस्टर मिया ने लिन को उसकी मॉम का लाया खाना दिया था कि आज वो तुम्हारा पूछने कैफ़े आई थी। यहाँ पे हमें फील होता है कि जैसे इन माँ बेटे में भी कोई नाराज़गी चल रही है। अब वो क्या है इसका नहीं बताया गया। क्लास में लिन जानबूझ के इसे तंग करता रहता है, इवन के टोंग से ड्रिंक्स वगैरह भी मंगवाता है। वो भी फिर अपने साथ साथ बाकी सबके लिए भी लाई थी ताकि किसी को कोई शक ना हो। अब यहाँ पर मिंग चोट पे लगाने के लिए टाओ को मेडिसिन देता है जो कि स्पेशली वो खुद ही इसके लिए बाय करके लाया था।
लिन तो टोंग को अपनी बॉटल का ढक्कन ओपन करने को कहता है कि मुझसे खुल नहीं पा रहा, जो कि वो उसे अपनी ही बॉटल दे देती है। ये उसे अब लौटा नहीं आया था कि हाथ लगने की वजह से उसकी शर्ट एकदम खराब हो गई रह जाती है। अब तो फिर लिन ने टोंग को ही उसे वॉश करके देने को कह दिया था, जो कि जाहिर है उसे करना ही पड़ता है। जो मिंट का पौधा हम लिन के पास देखते हैं, बिल्कुल वैसा सा टोंग के पास भी मौजूद था। हमेशा की तरह अब भी वो चिंगी को मैसेज भी करके सोती है। बाद में टाओ इससे पूछती है कि कहीं तुम लिन को लाइक तो नहीं करती हो। ये साफ मुकर जाती है नहीं तो। अब वो रिलीफ फील करने के साथ साथ उसे बताती है कि अच्छी बात है, वरना तुम्हें नहीं पता हमारी क्लास मॉनिटर शाओ वैन तो लिन को लेके बहुत ही पॉजेसिव है, वो जो कि एक कंपटीशन की वजह से स्कूल नहीं आ सकी थी। अब फाइनली उसकी एंट्री हो ही जाती है। उसे सबसे ट्रांसफ़र स्टूडेंट टोंग का पता चल चुका था, इसलिए आते ही उससे हेलो हाय भी कर ही लेती है। इसके बाद सीधी वो लिन के पास ही पहुंची होती है। मिंग को भी वहां से भगा के खुद का जीता गिफ्ट वो लिन को ही दे देती है कि ये मेरे लिए प्रीशियस है, सो मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। इन दोनों को साथ में देख के अब टोंग को थोड़ी थोड़ी जेलिसी होने लगती है। ऊपर से चाहे वो जितना लिन से हेट करती है, लेकिन अब भला बचपन का प्यार ऐसे थोड़ी ही ना आसानी से भुलाया जा सकता है। ताओ और मिंग को तो यकीन था कि जैसे टोंग और लिन एक दूसरे को लाइक करते हैं, इसलिए वो उनके बीच कभी भी शाओ बैन को ना लाने का डिसाइड कर चुके थे। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि जब जी मॉम के साथ होम टाउन छोड़ के जा रही थी, उस वक्त टोंग लिन को गुड बाय कहना चाहती थी, पर वो ना आया। इवन के बाद में उसने लिन को बहुत सारे लव लेटर्स भी भेजे थे, पर रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसे तो फिर उससे नफरत ही होने लगी थी कि लिन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज तो वो फ़ोटो भी ज़मीन में दबाने लगती है कि ना मैं इसे देखूंगी और ना ही मुझे बचपन की कोई याद आएगी। शाओ वैन सबको स्पोर्ट्स डे के बारे में बताने लगती है और साथ में उनसे ओपनिंग सेरेमनी को लेके आइडियाज़ भी मांगती है। तो मिंग टोंग को बैले डांस करने के लिए कहता है कि यही अच्छा मौका है। अब शाओ तो ये नहीं चाहती थी कि ये कोई भी परफॉर्मेंस दे, तो लिन कहता है कि ठीक है, वोट करवा लेते हैं, जो जीता उसी का ही कहा माना जाएगा। सभी टोंगची को सपोर्ट करते हैं, तो इस बात से शाओ का तो जेलिसी के मारे बुरा हाल ही हो जाता है। वो तो टोंग को सबक सिखाना चाहती थी कि आखिर ये लिन के भी इतने क्लोज क्यों हैं। इस बात का अंदाज़ा तो टोंग को भी अच्छे से हो ही चुका था। ताओ से उसे पता चलता है कि उसे शाओ जस्ट ट्रूथफुल ना होने की वजह से ही पसंद नहीं है, तो वो थोड़ी बहुत अपसेट हो जाती है कि जब इसे पता चलेगा कि मैं भी किसी काम में परफेक्ट नहीं हूँ जैसे कि मैंने इन्हें बताया हुआ है, तो फिर क्या होगा। ये जब सपने में शाओ और लिन को डांस करते देखती है तो शौक ही रह जाती है। खैर, इस तरह उसे एक अच्छा आइडिया ही मिल चुका था। वो कल क्लास में सबको डांस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करने को कहती है। शुरुआत लिन ने की थी, तो सभी बारी बारी अपना नाम लिखवाने लगते हैं। अब तो टोंग भी खुशी हो जाती है कि सबको शुक्र है ये आइडिया अच्छा लगा। अब टोंग को जब पता चलता है कि उसका सीनियर आजकल न्यू लड़की के साथ घूम रहा है, तो ये सुन के बहुत अपसेट ही हो जाती है, क्योंकि आखिर वो उसका फेवरेट जो था। इसकी बातें लिन ने भी सुन ली थी। वो अब उससे क्लोज आके उसी सीनियर का पूछने लगता है। कोइंसिडेंटली शाओ की चमची भी इन दोनों को साथ में देख ही लेती है। अब बाद में जब टाओ नोट करती है कि ये आज बहुत ही ब्लश कर रही है, तो इससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, तो ये आगे से कुछ नहीं बताती। चमची ने सारी बात शाओ को बता ही दी होती है। वो भी डांस में पार्टिसिपेट करने का सोचती है कि मैं भला इन दोनों को साथ में कैसे छोड़ सकती हूँ। ये खुद से बहुत इजी वे में सिखाने की ट्राई करती है, बट शाओ तो फिर जानबूझ के इसके काम में टांग अड़ाने की कोशिश करने लगती है। ऊपर से यहाँ पे उसे इस पे गुस्सा इस बात पे भी आ रहा था कि जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है वही नहीं है। लिन की इंजरी की वजह से तो इसने उसे रखा ही नहीं था। अब टोंग की मुलाकात जब डैड से होती है, तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करती है। वो भी फिर अपनी बेटी को तसल्लियाँ ही देने लगे थे। मॉम तो वैसे भी इस बात से ज़्यादा ही चिढ़ती हैं कि ये डैड के साथ बहुत सारा टाइम बिता के आती है।
खैर अगले दिन जानबूझ के शाओ ने अपने पार्टनर को पाँव मार दिया था कि अच्छा ही है ये जाए यहाँ से। वो बेचारा भी आखिरकार चला ही जाता है, इतनी पेन कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। अब ये सारा सीन जो कि टोंग देख चुकी थी काफ़ी अपसेट हो जाती है कि अब क्या होगा। अब यहाँ पर जो कि शाओ चाहती थी वही तो हुआ था। इसे एक आइडिया आता है, यह फ़ौरन से कैफ़े में लिन की हेल्प मांगने आ चुकी होती है। और इसी के साथ ही फिर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।